हेलो स्टूडेंट्स, यह है पेज नंबर 91 लाइव प्रोसेसेस चैप्टर 5 क्लास 10 साइंस सीबीएसई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे अमीबा है, तो इसमें क्या होता है, सारी जो गैसों का एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन माने the flow of molecules from high concentration to low concentration, high concentration to low concentration, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब जैसे अमीबा, अमीबा में क्या होता है, सेलुलर मेम्ब्रेन होती है जिसके जरिए क्या है, डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, अमीबा के अंदर क्या होगा, कम होगा। तो एटमॉस्फेयर से जो बाहरी एनवायरनमेंट होता है वहाँ से ऑक्सीजन क्या होती है, इन होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है रेस्पिरेशन प्रोसेस की वजह से, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनने वाली है वो रिलीज होती है सीधे डायरेक्टली टू इन्वायरमेंट। तो इसको बोलते हैं सिंपली डिफ्यूजन। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन से जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाती है। उसका कारण क्या है, ये सिंगल सेल्ड है। और दूसरी चीज़ है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका शेप क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कुछ ये भी वजह है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मात्र डिफ्यूजन से। लेकिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस बीइंग्स जो होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी एक तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है इसका। इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। ऐसी स्टेज में सिर्फ डिफ्यूजन से ऑक्सीजन हर सेल तक नहीं पहुंच सकती। अगर इंसान सिर्फ डिफ्यूजन पर निर्भर होता तो ऑक्सीजन को स्किन के जरिए क्या होता है, स्किन के जरिए होता है डिफ्यूजन। लेकिन हमारी बॉडी के डीप इनटू जो है, जो सेल्स हैं, वहाँ तक डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती। यानी स्किन से और जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी सेल्स तक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती, जो प्रोसेस क्या होती, बहुत स्लो होती। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। तो इसलिए इंसान के अंदर ह्यूमन बॉडी के दूसरे मल्टीसेल बॉडी में डेवलप हुए कुछ ऐसे इफिशिएंट सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें लंग्स और एल्यूएली इसमें हेल्प करते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम से जो हेमोग्लोबिन होता है उससे जो है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन कैरी करके प्रत्येक सेल्स में हमारी ऑक्सीजन पहुंच जाती है। बेसिकली डिफ्यूजन का मतलब ये नहीं है कि डिफ्यूजन ह्यूमन बॉडी में नहीं होता, लेकिन ह्यूमन बॉडी में डिफ्यूजन होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, तो जिसमें डिफ्यूजन भी होता है। यानी एक तो एल्यूएली में होता है। अब जैसे ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ट्रैकिया के जरिए ऑक्सीजन कहाँ जाती है, लंग्स में। उसके बाद लंग्स की जो एंडिंग्स होती हैं जिनको एल्यूएली बोलते हैं, तो एल्यूएली की सरफेस में क्या होता है, ऐसी कैपिलरीज होती हैं जिसमें ब्लड होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ क्या होती है, अंदर इंटर कर जाती है ब्लड में, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ब्लड कैपिलरी में क्या होगा, कम होगा। और यहाँ से उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए ये ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और यहाँ से हमारी बॉडी में प्रत्येक सेल्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, अब सेल्स में भी डिफ्यूजन होता है, यानी हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड के जरिए जो ऑक्सीजन है, अब जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो सेल्स के अंदर इंटर कर जाती है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन क्या है, ब्लड में ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन के वो सेल के अंदर कम होगा। तो हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन इन हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आउट हो जाती है सेल से, और इस प्रकार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है
और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दो किस्म के ब्लड वेसल्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस प्रकार से लंग्स के थ्रू वो CO2 क्या हो जाती है, इन हो जाती है लंग्स में, और इस प्रकार से CO2 बाहर निकल जाती है। तो ये तो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स में, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़रूरी है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। तो बच्चों ये बात क्लियर है कि इंसानों में सिर्फ डिफ्यूजन ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं है, इसके लिए स्पेशलाइज सिस्टम होता है लंग्स, एल्वेली, ब्लड एंड हार्ट, जिसमें ऑक्सीजन पूरे शरीर में इफ़िशिएंटली पहुंचती है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा लिखना है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस कैन नॉट मीट देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट through diffusion alone because their body is large and made up of many cells. In such organisms, cells are located deep inside the body, far from the surface. All these cells are not in direct contact with the environment like unicellular organism, which fulfills their oxygen requirement by simple diffusion process. Diffusion is a slow process and cannot transport oxygen to all cells efficiently. They need a well-developed respiratory system to fulfill the oxygen demand. Lungs contain alveoli that provide a large surface area for gas exchange. Oxygen is carried by the respiratory pigment hemoglobin present in the blood. Thus, a transport system is necessary to deliver oxygen to every cell. तो इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का होना, दोनों के जरिए मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते हैं दोनों सिस्टम मिलके। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चनों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।